जबलपुर में बिकने वाली कच्ची अवैध शराब ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। घरों में बनकर प्लास्टिक के पाउच में मिलने वाली ये शराब जबलपुर की एक पहचान सी बन गई है। पुलिस की छापेमारी भी अवैध शराब के इस गोरख धंधे को रोक पाने में विफल है। हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू ने शराब बांटने वालों के मोहल्लों में जाकर बहुत करीब से देखा ये कारोबार। आप भी देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। जबलपुर की मायाबाई की आंखों में आंसू और चेहरे पर मायूसी। इस दुखियारी मां की खामोशी चीख चीख कर ये बता रही है कि अवैध शराब ने कैसे उसके 2 चिरागों को हमेशा के लिए उससे छीन लिया। पहले पति और उसके बाद दोनों बेटों को खोना किसी डरावने सपने से कम नहीं। अब ये इस दुनिया में अकेली है, बेसहारा है और इसकी वजह है अवैध शराब। खुद पर जो गुजरा वो नहीं चाहती कि किसी और के साथ हो, इसलिए हमेशा कहती है अगर अवैध शराब बंद नहीं हुई तो मोहल्ले के सारे लड़के खत्म हो जाएंगे। माया नाम है इनका। और कैसे हुआ आपके परिवार में, कौन कौन थे जिनकी मौत हो चुकी है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे? हमारे दोनों बच्चे रहे बेटा, अरुण असुलिन। हम ये सोचते हैं कि दारू बंद हो जाए, जिसके हैं तो अच्छे रहें। दीपावली के 4 दिन ये रहे हैं, अब वो होली के टाइम में कैसे हो गई मौत? ये पी लिया अपने पानी। ये दर्द केवल मायाबाई का नहीं बल्कि घमापुर की गलियों के लगभग हर दूसरे घर का है। कई ऐसे घर भी हैं जहां पर एक ही परिवार के 5 तो कहीं पर 4 लोग इसी जहरीली शराब के डंक का शिकार बने। विस्तार न्यूज की टीम जब यहां पहुंची तो हैरान कर देने वाली घटनाओं का खुलासा हुआ। वे शराब पीते थे, अपन समझाते थे, नहीं समझते थे। पी खा के आना, खाना पीना नहीं खाना, बीमार होने लगे, ज्यादा हालत खराब हो गई। पता नहीं चला, सुबह खाना पीना खा के सोए, शाम को साफ कह रहे हैं कि इलाके में महज 10, 20 और 50 रुपए में पॉलिथीन में शराब आसानी से मिल जाती है। यानी पूरी तरह से सवाल प्रशासन पर खड़े होना लाजमी है। शराब इतनी आसानी से यहाँ मिल जाती है ना, पन्नी वाली और ऐसी बहुत सी शराब जो है यहाँ बहुत ही आराम से शराब मिल जाती है। ऐसे एक घर से ना 5-5 लोग की जो फैमिली रहती हैं उनके घर से छोड़ के चले जाते हैं। सर यहाँ पे चंदागार करके भी दारू पीते हैं। जैसे मेरे पास 10-5 पड़ा, उसको दूसरे का पकड़ेंगे, उनके पास पैसे ऐसे 4-4, 5-5 लोग मिलके पैसे इकट्ठा करके दारू पीने जाते हैं। ये शराब मिलती कहाँ है? सीएमएचओ बता रहे हैं कि ज्यादा मात्रा में मिलावटी शराब पीने से व्यक्ति का लीवर खराब हो जाता है, जिसके कारण उसकी जान चली जाती है। स्वाद के लिए भी इन लोग तरह तरह की चीजें जैसे नौसादर होता है वो मिलाते हैं। अधिक मात्रा में सब शराब पीना बिल्कुल हानिकारक है और शराब में यदि इस तरह के कोई तत्व मिलाए जाएंगे तो वो कम मात्रा में लेने पर भी बहुत हानिकारक हो सकती है। जब लोगों में आक्रोश देखने को मिला तो प्रशासन हरकत में आया। वैसे जहरीली शराब की बात से पुलिस ने जहां इनकार किया तो वहीं अवैध शराब की बिक्री को स्वीकारा। इधर आबकारी विभाग ने भी अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाने की बात कही। में आगे जांच की जा रही है। अवैध शराब पे लगातार कार्रवाई पुलिस करती रही है। आगे भी इसमें जो हनुमानताल और आसपास के थाना क्षेत्र हैं वो अवैध शराब पर लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे जहां भी हमें इस तरह से जो प्रकरण मिल रहे हैं वो प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। घमापुरा के लोगों के आंसू सूखे नहीं हैं। दर्द इतना कि कहते कहते बेसुध हो जाते हैं, क्योंकि इनके घाव बहुत गहरे हैं जो इतनी आसानी से भरने नहीं वाले। इनकी उम्मीदें अब पूरी तरह से प्रशासन पर टिकी है कि वो कुछ करे और किसी तरह से इस बस्ती को अवैध शराब के दलदल से बचा ले। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये पूरी तरीके से अवैध है, क्योंकि सरकारी शराब की दुकानों में इस तरीके से शराब बिल्कुल भी नहीं मिलती, यानी कि ये पूरी तरीके से अवैध है। कैमरामैन रविंद्र साथ, दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। जबलपुर के कई मोहल्लों में कच्ची और अवैध शराब का धंधा कई सालों से लगातार चल रहा है, मगर लोकल नेताओं और पुलिस की मिलीभगत होने से इसे रोकने की कभी भी कोई गंभीर कोशिश नहीं की गई। दिखाने के लिए कभी कभार पुलिस छापेमारी करती है, मगर ये धंधा कभी रुकता नहीं। गरीब लोग कच्ची और सस्ती शराब पीकर लगातार जान गंवा रहे हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि इस बुराई को जानकर भी अनजान बने हुए हैं।